तो फाइनली दोस्तों क्राउन ज्वेल 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। रोमन रेंस और लोगन पॉल का इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा था और इस इंटरव्यू में रोमन रेंस ने लोगन पॉल को धक्का भी दे दिया। इससे पहले इन दोनों के बीच में फाइट हो पाती, ट्रिपल एच ने आके इन दोनों को बीच में रोक दिया। अब इस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ और रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच आखिरकार क्राउन ज्वेल 2022 में क्यों हो रहा है, ट्रिपल एच का क्या प्लान है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्राउन ज्वेल 2022 में रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच क्यों हो रहा है और रोमन रेंस और लोगन पॉल के इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है। रोमन रेंस और लोगन पॉल के इंटरव्यू में सबसे पहले बुलाया गया रोमन रेंस को और रोमन रेंस आए अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ, यानी कि द उसोस, सैमी ज़ैन, पॉल हेमन और सोलो सिक्वा, और दूसरी तरफ आए लोगन पॉल, वो भी अकेले। और फिर बुलाया गया ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच ने कहा कि लोगन पॉल जब से WWE में आए हैं तब से वो उन्हें इंप्रेस कर रहे हैं। लोगन पॉल से जितनी उम्मीद ट्रिपल एच ने की थी उससे भी कई ज्यादा लोगन पॉल ने परफॉर्म किया है और अब लोगन पॉल ये डिजर्व करता है कि उसे रोमन रेंस के साथ क्राउन ज्वेल 2022 में मैच मिल जाए। और उसके बाद ट्रिपल एच ने यह अनाउंस कर दिया कि क्राउन ज्वेल 2022 में होगा रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। ट्रिपल एच ने कहा कि एक तरफ तो लोगन पॉल है जिन्होंने उन्हें काफी कम टाइम में इंप्रेस कर दिया है और दूसरी तरफ रोमन रेंस जिनके लेवल को भी टच करना किसी भी WWE सुपरस्टार की बस की बात नहीं है। रोमन रेंस अब उस लेवल पे जा चुके हैं जहां उन्हें हराना या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तब ट्रिपल एच ने कहा कि अब मैं रोमन रेंस को बुलाना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं कि रोमन रेंस क्या बोलना चाहते हैं। रोमन रेंस रिंग में आए। रोमन रेंस ने कहा कि मैं लोगन पॉल की काफी इज्जत करता हूं, लोगन पॉल ने काफी कम टाइम में बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने एक गलती कर दी और उसने मुझे चैलेंज किया है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लोगन पॉल कभी भी मुझे नहीं हरा पाएगा और मैं लोगन पॉल की ऐसी हालत करूंगा जैसी हालत अब तक लोगन पॉल की किसी ने भी नहीं की थी। रोमन रेंस के जाने के बाद वहां पर आए लोगन पॉल। लोगन पॉल ने कहा कि मुझे मालूम है कि सबको यही सोच रहे हैं कि रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच में रोमन रेंस मुझे बहुत बुरी तरीके से हराएगा और मैं हार जाऊंगा। और ये अच्छा है कि रोमन रेंस भी यही सोच रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस मुझे अंडर एस्टिमेट करे। रोमन रेंस ये सोचे कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा और तब मैं क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को शॉक करूंगा जब मैं रोमन रेंस को हराऊंगा और मैं एक ऐसा परफॉर्मेंस देने वाला हूं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। क्राउन ज्वेल में सिर्फ दो ही काम हो सकते हैं, या तो मैं रोमन रेंस को हरा के एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दूं या फिर क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस मुझे बुरी तरीके से हराएगा। इन दोनों में से कुछ भी हो मैं दोनों के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूं कि क्राउन ज्वेल में मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा जिसकी उम्मीद WWE फैंस ने कभी नहीं की थी। और WWE फैंस और रोमन रेंस ये देख के शॉक हो जाएंगे कि लोगन पॉल ने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया। और उसके बाद लोगन पॉल ने यह दावा कर दिया कि वो रोमन रेंस को क्राउन ज्वेल में हराएंगे और क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे और सबको चौंका देंगे। उसके बाद शुरू हुआ इंटरव्यू। सब कोई लोगन पॉल से सवाल पूछने लगे। सबने लोगन पॉल से ये कहा कि रोमन रेंस बहुत टाइम से WWE में परफॉर्म कर रहे हैं, WWE के बिगेस्ट स्टार हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप लोगन पॉल होके रोमन रेंस को हरा देंगे? क्योंकि रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर, डेमन किंग, फिन बालर, जॉन सीना और भी बहुत बड़े सुपरस्टार कोई भी रोमन रेंस को हरा नहीं पाया, तो आप रोमन रेंस को कैसे हरा देंगे? लोगन पॉल कहते हैं कि मैं बचपन से रेसलिंग करते हुए आ रहा हूं, लेकिन रोमन रेंस तो पहले फुटबॉल खेलता था, उसके बाद रेसलिंग करना शुरू की है रोमन रेंस ने, तो अब मैं रोमन रेंस को हरा दूंगा क्योंकि मैं बचपन से रेसलर रह चुका हूं, रोमन रेंस नहीं। तो मेरे चांसेस काफी हाई हैं कि मैं क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बन सकता हूं। रोमन रेंस से सवाल पूछा गया कि आपने तो इतने बड़े सुपरस्टार से फाइट किया है, तो फिर आप लोगन पॉल को अपने साथ मैच करने का मौका क्यों देना चाहते हो? रोमन रेंस ने कहा कि क्योंकि मैं हूं ट्राइबल किंग, पूरी WWE की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मैं पूरे WWE को संभाल रहा हूं। और अब जब मैं सारे WWE सुपरस्टार को मौका दे रहा हूं तो मैंने सोचा कि चलो लोगन पॉल को भी मौका दे ही देता हूं, तो इसलिए मैंने लोगन पॉल को मौका दिया। लेकिन लोगन पॉल कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि क्राउन ज्वेल में मैं उसे बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा। लोगन पॉल ने एक बार फिर से रोमन रेंस की बेइज्जती करनी शुरू कर दी और तब पॉल हेमन ने माइक लिया और पॉल हेमन लोगन पॉल की बेइज्जती करने लगे। पॉल हेमन ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम क्राउन ज्वेल के मैच से पीछे हट जाओ और मेरे ट्राइबल किंग यानी कि रोमन रेंस तुम्हें जो मारने वाले उस मार से मैं तुम्हें बचा सकूं। लोगन पॉल को यह सब सुन के गुस्सा आ गया और लोगन पॉल ने कहा कि हमेशा तुम्हारी तरफ से पॉल हेमन क्यों बोलता है, तुम्हारे पास अपना मुंह नहीं है, तुम यहाँ पर आओ और मुझसे बहस करो। लोगन पॉल काफी बार रोमन रेंस को बुराने लगे, तब रोमन रेंस को गुस्सा आ गया और रोमन रेंस ने जाके लोगन पॉल को धक्का दे दिया। इससे पहले लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच में हाथापाई हो पाती, ट्रिपल एच वहां पर आ गया और ट्रिपल एच ने उन दोनों को रोक दिया और उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले गए और लोगन पॉल ये कहते हुए गए कि क्राउन ज्वेल में मैं इस इंसान को हराऊंगा और अनडिस्प्यूटेड
WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल दौड़ रहा है कि आखिर क्यों क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच हो रहा है, क्योंकि इससे पहले क्राउन ज्वेल में सारे लेजेंड आते थे और लेजेंड आके रोमन रेंस को या कोई भी चैंपियन को चैलेंज करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि क्राउन ज्वेल में एक न्यू कमर को बुलाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एच के प्लान के हिसाब से ट्रिपल एच न्यू कमर्स को काफी मौका देना चाहता है, तो वो चाहते हैं कि क्राउन ज्वेल में अब लेजेंड कम आए जबकि न्यू कमर मेन इवेंट करे। तो यही चाहते हैं ट्रिपल एच, इसलिए ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के अगेंस्ट चांस दिया है लोगन पॉल को। और क्राउन ज्वेल को लेकर एक बिगेस्ट न्यूज भी सामने आ रही है, और वो न्यूज ये है कि क्राउन ज्वेल में द फिन ब्रे वाइट भी रिटर्न आ सकते हैं। द फिन ने काफी बार ये टीज किया है कि वो रिटर्न आ रहे, लेकिन उनके रिटर्न आने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्राउन ज्वेल, क्योंकि अगर वो क्राउन ज्वेल में रिटर्न आते हैं तो क्राउन ज्वेल वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो WWE को हमेशा चाहते हैं कि WWE क्राउन ज्वेल में कुछ नया करे। तो मुझे लगता है कि द फिन के परफेक्ट रिटर्न आने का चांस है क्राउन ज्वेल में ही। और क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच में लोगन पॉल काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन रोमन रेंस लोगन पॉल को हरा के ये साबित कर देंगे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और तभी द फिन ब्रे वाइट रिटर्न आएंगे, और द फिन ब्रे वाइट रिटर्न आके रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं। क्राउन ज्वेल को लेके ट्रिपल एच का एक और मास्टर प्लान हो सकता है, और वो मास्टर प्लान ये है कि ट्रिपल एच चाहे तो क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस का टाइटल बदल सकते हैं, और ये पब्लिक को शॉक कर सकते हैं कि एक न्यू कमर ने आके रोमन रेंस को हरा दिया। ये WWE के लिए बहुत बड़ा शॉक और ट्रिपल एच का एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और तभी वहां पर द फिन आके लोगन पॉल को चैलेंज कर सकते हैं। द फिन या तो लोगन पॉल को चैलेंज करेंगे या फिर रोमन रेंस को, लेकिन सऊदी अरेबिया में क्राउन ज्वेल में द फिन के रिटर्न आने के काफी चांसेस है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच में आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे, रोमन रेंस को या लोगन पॉल को। और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।